इसमें आंतरिक ध्यान कराया जाता है, जिससे अंतर में जो मल विक्षेप आवरण हैं गुरु के प्रकाश में उनका क्षय किया जाता है। जैसे बॉडी को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, अवगुण को दूर करने के लिए क्या फार्मूला है, क्या कैसे साधना का कितना नियम है, कितने बजे करनी होती है, क्या है? वो तो उन्होंने साधना रखा है कि आप अपना समय चुन लीजिए। सुबह 8 बजे तक सत्य की धाराएं प्रबल रहती हैं। 8 बजे तक आदमी बैठेगा, 4 से 8 तक, तो सत्य प्रबल रहता है, तो साधना में आपका मन बहुत आसानी से लग जाएगा। 8 बजे के बाद संसार के टर्बुलेंस बढ़ जाते हैं, शोरगुल बढ़ जाता है, फिर मन नहीं लगता है। तो साधक को यदि धार चल रही है, उसी में बह रहा है, तो आराम से पार कर जाएगा नदी को। उल्टी धार में चलेगा या सत्य जब ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा 4 से 8 तक साधना की जाए और शाम के 7 से 10 बजे तक की जाए। आप एक सिंपल सवाल का जवाब चाहते हैं। आज दुनिया में हम तो डेली किसी न किसी सत्संग में जाते हैं और मेरा इंटरेस्ट है। अधिकतर तो ये क्या है कि आज विसंगतियां हैं। लोग कहते हैं कि हमारा सत्संग, हम ईसाइयों के पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारा यीशु बड़ा, राम के पास जाओ तो कहते हैं वर्चस्व की लड़ाई है धरती पे, और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े धार्मिक मामलों में ही होते हैं, और हम सब लोग अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोग हैं। तो ये धर्म का असर का मतलब लोगों पे चढ़ नहीं रहा है, क्या है कि लोग आजकल गुरु भी ऐसे, आप बहुत नाम हम आपको गिना दें जो गुरु हैं, जिन लोगों के बहुत ठगी की लोगों के साथ, तो कैसे लोग पहचान पाएँ? जब आप सच्चे गुरु के सामने बैठेंगे तो आपके संशय खत्म होने लगेंगे, और तब आप समझिए कि हम सच्चे गुरु के सामने पहुंच गए। आपके विचार शांत होने लगेंगे। ये जो है बैठ के देखने की चीज़ है, और ये नहीं हो रहा है तो गुरु सच्चा गुरु नहीं है। वो चेटक विद्या आ रही हैं, या वो चमत्कार दिखा रहे हैं, जैसे बागेश्वर या अन्य लोग। तो गुरु जो है वो आप केवल उनके ही प्रकाश से, कि आपका भी प्रकाश बाहर आता है? एक बात, जब सच्चा गुरु मिल जाता है तब गुरु आप ही आप, तब साधक भी गुरु बन जाता है। जब तक आपकी पहचान नहीं होगी तब तक आप गुरु की पहचान नहीं कर सकते। नहीं, गुरु तो इतना महान है पूरा। जब आप अपने बारे में नहीं जानते तो गुरु के बारे में कैसे जानेंगे? सबसे पहले ज़रूरी होती है आत्मा की पहचान करना, अपनी पहचान करना। पहले आप अपनी पहचान करोगे तब उनकी कर पाओगे, और पूरी दुनिया जो है वो अपनी पहचान नहीं कर पा रही है, तभी तो गुरु की पहचान सही नहीं कर पा रही है। अंधकार है जिस कमरे में, उसमें हमें अपना ही नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन यदि बल्ब जल जाएगा तो हम अपने को भी देख लेंगे। यही गुरु होता है। गुरु एक जलता हुआ बल्ब है, उसके प्रकाश से हमारी भी अवगुण दूर होने। आपका प्रकाश कब जलेगा? जल ही रहा धीरे धीरे। गुरु के प्रकाश दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ, नहीं, गुरु के प्रकाश से तो होता है। गुरु को तो राम कृष्ण ने भी गुरु किया है। गुरु कब तक रहेगा? आपको अभी तो प्रकाश, जब आप अंदर से प्रकाशित होंगे तभी तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अब गुरु बन ही गए। हमारे यहाँ यदि 10 साल साधक साधना कर ले तो सब गुरु हैं। हमारे यहाँ 90% लोग गुरु है, आप समझिए। लेकिन उनको ऐसा आदेश नहीं है कि हम किसी को प्रचार वो करने लगे, अपनी शक्ति वो देने लगे, प्रवचन देने लगे। प्रवचन देने वाले कुछ बड़े लोग होते हैं जो अच्छा बोल रहे हैं, मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो आप ये समझिए कि हम गुरु नहीं हैं। आश्रम सत्संग भवन में हम आए हुए हैं, उरई में स्थित है। यहाँ कई वर्षों से इसका सत्संग चलता है, और आज 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन है, और जो गुरु महाराज हैं वो मथुरा से यहाँ आ रहे हैं। तो इस बीच में ये क्या कार्यक्रम है और कैसे लोग इससे जुड़ेंगे, कैसे ध्यान ये लोग करते हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार मिश्र। ये क्या है जो रामाश्रय सत्संग है, ये क्या है? रामाश्रम सत्संग श्री डॉक्टर चतुर्भुज साहब जी द्वारा स्थापित किया गया है अपने गुरु महाराज साहब की स्मृति में। इसमें आंतरिक ध्यान कराया जाता है, जिससे अंतर में जो मल विक्षेप आवरण हैं गुरु के प्रकाश में उनका क्षय किया जाता है, और एक शुद्ध हृदय पवित्र तैयार किया जाता है, जिससे कि जीव, मनुष्य, साधक, इस सत्संग से जुड़े हुए लोग अपना कल्याण कर सकें। अच्छा, तो कैसे, क्या प्रक्रिया है, कैसे ध्यान कराया जाता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा।
इस रामाश्रम सत्संग के आंतरिक ध्यान की क्रिया कराई जाती है। इसमें अंतर की सफाई होती है। अंतर की सफाई गुरु महाराज साहब के प्रकाश को अंदर भरा जाता है और उस प्रकाश से फिर जो भी हमारे संस्कार जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं उनको हरण किया जाता है, क्षरण किया जाता है, शुद्ध हृदय किया जाता है, जिससे कि उसमें परमात्मा विराज सके और ईश्वर से मिलन हो सके। तो ये पूछ रहे थे प्रक्रिया क्या है, कैसे ध्यान कराया जाता है, कैसे साधना कराई जाती है, वो प्रक्रिया क्या है? आंतरिक सत्संग की साधना समर्थ गुरु साहब महाराज साहब के जो भंडारे होते हैं समय समय पर, उनमें गुरु महाराज साहब द्वारा ही साधकों को बताई जाती है। सक्षम महापुरुष होते हैं जो इसके लिए गुरु प्रकाश अपने हृदय में भरना होता है और उस प्रकाश के द्वारा अंतर की सफाई की जाती है। और यही प्रक्रिया जन्म जब तक लगातार उस समय तक चलती रहती है जब तक कि पूर्ण निर्मणीकरण नहीं हो जाता है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने गुरु बनाए आज, और अधिकतर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी को गुरु बनाए हैं, तो ये जो जनता है वो ये नहीं जान पाती कि कौन गुरु जो है वो समर्थ है और कौन सा गुरु वो सामर्थ नहीं है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आपके जो गुरु हैं वो पूर्ण सामर्थ हैं, वो आप कैसे पहचानेंगे? हमारे यहाँ जो आपने कहा कि लोग गुरु दक्षिणा लेते हैं या गुरु बनाते हैं अपने उद्धार के लिए, हमारे यहाँ पहले बहुत जब स्थापित हुआ था रामाश्रम सत्संग, उस समय तो व्यवस्था थी गुरु दीक्षा की। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दीक्षा प्रारंभ में नहीं दी जाती है। केवल आंतरिक क्रिया द्वारा साधक के अंतर के मल विक्षेप आवरण हटाए जाते हैं और शुद्धिकरण किया जाता है। गुरु महाराज साहब की जो प्रक्रिया है साधन की, इसके द्वारा जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसकी निरंतर जो है शुद्धता वर्धित होती रहती है उनकी उस शक्ति के द्वारा, गुरु महाराज के प्रकाश के द्वारा। और वह साधक धीरे 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 जिस तरह की भी उसमें पूर्व के संस्कार रहे हों उसके अनुसार उसमें सारी शक्तियाँ, सारी शुद्धता समाहित होती जाती है। और एक समय आता है कि जब वह साधक गुरु महाराज साहब द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, वही गुरु दक्षिणा आप उसको मानिए। और जब गुरु महाराज साहब किसी साधक को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर सारी क्रियाओं का बोझ वो अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे दान दक्षिणा की नहीं पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि गुरु बहुत हैं इस दुनिया में। आपने रामपाल का नाम सुना होगा, आसाराम का है, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन आप कैसे मानते हैं, कैसे लोग ये जाने दुनिया के लोग कि आपने जो बताया पूर्ण सामर्थ गुरु तो यही है, वो गुरु की पहचान कैसे करें? मेन क्वेश्चन ये है। हमारे यहाँ किसी को नहीं कहा जाता है कि हमारे गुरु महाराज साहब आए हुए हैं, इनको आप अपना गुरु महाराज बना लीजिए, अपना मार्गदर्शक बना लीजिए। आप सत्संग में आइए, बैठिए, क्रिया को करिए, आपका अंतर का मन आपको स्वयं इस बात के गवाही देगा, पुष्टि करेगा कि हम जिनके शरण में आए हुए हैं वो पूर्ण समक्ष हैं, समर्थ हैं और पूर्ण शक्तिमान हैं। और उन रामाश्रम सत्संग की जहाँ तक बात है तो वहाँ किसी भी तरह की कोई बंधन, कोई व्यवस्था इस प्रकार नहीं की गई है कि साधक को यह महसूस हो, चाहे दिखावे में, चाहे चढ़ावे में, चाहे पहनावे में, चाहे तिलक धारण करने में कोई दिखावा नहीं होता है। यह साधना गृहस्थ जीवन की साधना है। पूर्व के समय में इस तरह की धारणा हमारे बीच में थी कि साधना का अर्थ एक कठोर तपस्या है और यह तपस्या गृहस्थ जीवन में रहकर नहीं की जा सकती है। हमारे गुरु महाराज की साधना अनूठी साधना इसीलिए कहलाई गई है क्योंकि इसमें गृहस्थों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए
गुरु महाराज साहब कुछ दस्तक देते हैं साधकों के बीच में। हमारे साधक साधकों के कल्याण के लिए गुरु महाराज भंडारों को आशय हमारा यह नहीं है कि लोग समझते हैं भोजन प्रसादी वितरण होना है। भंडारे से आशय गुरु के भंडार, उनकी शक्ति खोल दी जाती है साधकों के शुद्ध मार्जन के लिए, परिमार्जन के लिए। भंडारे का आशय गुरु का भंडारा, गुरु की शक्ति जो परिपूर्ण होते हैं, जिनसे प्रकाश पुंज होते हैं, हजारों सूर्यों की शक्ति से भी अधिक शक्ति उनके अंदर होती है, और हम अपनी इन भौतिक आँखों से उनको नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, और गुरु महाराज साहब ने यह बतलाया भी है कि साधक को यह संभव नहीं है कि वो नंगी आँखों से, खाली आँखों से इस भौतिक शरीर से उनके दर्शन कर सके। इसलिए हमारे गुरु महाराज साहब यह व्यवस्था बताई है कि गुरु साक्षात परमेश्वर का प्रकाश रूप है। गुरु महाराज परमेश्वर के साक्षात रूप हैं, और जो क्रिया प्रकाश की बतलाई गई है गुरु शक्ति के द्वारा हमको प्राप्त होती है। तो यह व्यवस्था गुरु महाराज साहब की अनोखी साधना है, गृहस्थ जीवन के लिए दी गई है।